ये हमारे पास जो स्ट्रोक पेशेंट की सीरीज़ चल रही थी उसकी आज हमने जो है वो फ़र्स्ट एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हैं। फ़र्स्ट डे जो हमने जो था वो मसल एक्टिवेशन पे वर्क किया था। आज जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ आए हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए ये हमारे पास एक पेशेंट है स्ट्रोक के, इनको 2.5 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद क्या था कि इन्होंने बिल्कुल अपनी टांग की मूवमेंट नहीं की, इनकी टांग कॉन्ट्रैक्चर स्टेट में थी, मसल बिल्कुल सख्त हो गए थे और उसकी वजह से इनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो एक इन्होंने AFO लगाया हुआ था, इनके पाँव के ऊपर वेट बेयरिंग नहीं थी जिसकी वजह से पाँव के अंदर के जो मसल हैं वो साइनर्जी पैटर्न में टाइट हो गए थे। उनकी टाइटनेस की वजह से जब ये खड़े होते थे या पाँव पे वज़न देते थे तो इनका पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाता था। तो अब हमने जो है वो फर्स्ट डे आपने जो वीडियो देखी उसके अंदर क्या था कि इनकी मसल एक्टिवेशन करवाई। उसके अंदर हमने कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज नहीं करवाई, जस्ट मसल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की। अब जो है हमने इनका जो प्लान स्टार्ट किया है उसकी सीरीज़ आपको पार्ट्स के हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमने इनके काफ मसल्स को थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेचिंग दी है ताकि वो मसल टाइट जो हैं, सख्त हुए में हैं, वो थोड़े से ज़रा उनमें लचक पैदा हो और स्टिफनेस कम हो। उसके बाद हमने इनकी नी की यानी कि घुटने की रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट की है। ये एक्सरसाइजेज आप देख सकते हैं, आप स्ट्रोक पेशेंट को अर्ली रिहेबिलिटेशन में करवा सकते हैं घर पर। तो इसके अंदर क्या है कि हमने थोड़ी सी ज़रा उनकी रेंज ऑफ मोशन पहले उनके काफ यानी कि पिंडली के मसल्स की, फिर घुटने को थोड़ी सी हरकत दी। उसके बाद क्या है कि हमने जो है वो इनकी थोड़ी सी ज़रा ग्लूटियल मसल यानी कि हैमस्ट्रिंग और जो आपके बटक के मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग स्टार्ट की। तो वो स्ट्रेचिंग का मकसद क्या था कि इनके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट थे, इनके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इनको सवेयर किस्म की टाइटनेस थी। अब उस टाइटनेस को हम किस तरह कम करेंगे, हमने पहले ही इनको थोड़ी सी स्टिमुलेशंस दी हैं। स्टिमुलेशंस इनकी चलती रहेंगी जो डे फर्स्ट हमने दी हैं, और साथ में क्या है कि हीट दे के हम थोड़े से ज़रा इनके मसल्स को नरम करते हैं। उसके बाद क्या है कि हमने इनको थोड़ा सा ज़रा SLR स्ट्रेच किया यानी कि इनके हैमस्ट्रिंग मसल जो बहुत ज़्यादा टाइट हुए हुए थे वो थोड़े से ज़रा रिलैक्स हों। अब देखिए कि इनके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हैं। हमने उतनी रेंजेस में लेकर गए हैं जहाँ तक ये बेयर कर सकते हैं, तो उस रेंजेस तक हमने इनको रखा है। अभी हमने अर्ली जो है वो जस्ट इनकी रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेचिंग स्टार्ट की है। बेसिकली देखें, जब एक मसल किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा, जब तक उसकी प्रॉपर मतलब कि वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ पर उसने वर्क करना है, अगर आप उस पर लोड देंगे तो एक तो पेशेंट कर नहीं सकेगा और दूसरा मसल डैमेज होता है। अब इसके अंदर क्या है कि हमने स्ट्रेच करके अब इनको कहा है कि आप थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या है कि हमने जो है वो मतलब कि इनको कहा कि आप जो है वो अपने पाँव से सामने की तरफ धकेलें और जो है मतलब कि ना हमने इनके जो टांग है उसको रोकना है। तो उसके बाद क्या है कि ना इसके साथ ये है कि जैसे जैसे ये अपना जोर लगाएंगे वैसे वैसे इनके मसल एक्टिवेट होंगे। तो हमने जो है आज इनका गोल यही रखा कि एक जो है हम इनके थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएं यानी कि इनके मसल के ऊपर थोड़ा सा लोड डालें। तो वो लोड जो है बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये एक्सरसाइजेज जो हम करवा रहे हैं इनके अंदर हैमस्ट्रिंग और आपके क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। अब ये जो हम करवा रहे हैं ये इनको कह रहे हैं कि अपनी तरफ टांग को खींचें। ये बेसिकली इनके जो हैं वो हैमस्ट्रिंग यानी कि थाई के पीछे वाले मसल्स काम कर रहे हैं। तो अभी हमने ज़ोर कम रखा हुआ है ताकि इनकी मूवमेंट होती रहे, क्योंकि इनकी टांग बहुत ज़्यादा सख्त थी, कट्ठी नहीं होती थी। अब हमने इसके बाद जो एक्सरसाइज इनको की कि एक टांग सीधी है, जो इनकी वीक टांग है उसको हमने कहा कि आप उससे ब्रिज करें यानी कि कमर उठाएं। बेसिकली ये ऐसी एक्सरसाइज होती है, इसके अंदर क्या है कि जब आप अपनी वीक कमज़ोर टांग से ज़ोर लगाते हैं और एक जगह पर रोक के रखते हैं, इससे क्या है कि इस टांग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर की रेजिस्टेंस में, उसके प्रेशर के अगेंस्ट आपके मसल्स जो है ना वो स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं यानी कि आपके पट्ठों में ताकत आती है। तो ये एक्सरसाइज नहायत इफ़ेक्टिव है एक स्ट्रोक पेशेंट के लिए जब उसकी टांग कमज़ोर हो और वो अच्छे से मूव ना कर रही हो, सख्त हो या उसमें कमज़ोरी हो, वीकनेस हो। तो ये एक्सरसाइज नहायत इफ़ेक्टिव है। इसको आपने करना कैसे है कि उठा कर रखें, कुछ देर उसको होल्ड करें, फिर उसको रिलैक्स कर दें। हमने साथ साथ स्टिमुलेशंस पे भी मैक्सिमम फोकस किया इनका, क्योंकि जब तक आपके मसल्स को स्टिमुलेशंस नहीं मिलेंगी तब तक आपका मसल जो है वो एक्टिव होकर रेडी नहीं होगा काम के लिए। क्योंकि अब हमने इनको मूवमेंट करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए हमें मसल एक्टिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ में क्या है कि हम मसल एक्टिवेशन यानी कि इनके जो मसल्स हैं उनको जगा रहे हैं, उनकी एक्टिवनेस ला रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोथेरेपी को भी फोकस कर रहे हैं। देखिए ये इनकी एज अभी नहीं है, इनकी एज कम है और इन्होंने जस्ट इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना मिला जिसकी वजह से देखें ये डिसेबिलिटी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि हाइटेड माशाल्लाह वर्किंग
वर्किंग पर्सन है, लेकिन क्या है कि 2.5 साल से ये इसी तरह व्हील चेयर से बेड से व्हील चेयर पर बाउंड हो गए हैं। इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसी से ही एसोसिएट हो गई हैं। तो हमने जो है वो इनको प्रॉपर इनका प्लान अब लेकर चले हैं। आप लोगों से इसलिए सीरीज़ शेयर की जाती है कि जो लोग आकर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते वो जो है वो ये ट्रीटमेंट करें। बेसिकली इसमें क्या है कि हमने इनको कहा कि अपनी टांग को अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ जोड़ लगाएं। इससे क्या है कि इनके अडक्टर्स और अबडक्टर्स यानी कि टांग के अंदर वाले और बाहर वाले जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि उनकी अंदर ताकत होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कदम उठाकर रखते हैं तो इन मसल्स में ताकत होनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या है कि टांग को साइड से उठाकर सीधा रखना और पूरा जो गेट साइकिल होता है वो पूरा करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि कल हमने इनको उल्टा लिटाकर इनसे SLR यानी कि स्ट्रेट लग रेस, सीधी टांग उठाने वाली एक्सरसाइज करवाई थी। वो पैसिव थी, ये एक्टिव है, यानी कि वो हमने इनको प्रोन यानी कि उल्टा लिटाकर इनका SLR करवाया था, उल्टी तरफ से टांग सीधी करवाई थी। आज जो है वो हम सामने से SLR करवा रहे हैं। बेसिकली क्या है, इनको जस्ट तवज्जो की और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन जो इनको चाहिए थी उसकी ज़रूरत थी, जो कि इन्होंने 2.5 साल करवाई है, लेकिन इनको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, इनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी इनकी सही तरह से ट्रीटमेंट ना होने की वजह से क्रिएट हुई है। अगर देखें, अब ये देखें, ये वही टांग है जो कल सख्त थी, जो मतलब कि जोर लगाकर इकट्ठी करनी पड़ रही थी। अब इसके अंदर क्या है कि हमने इसको फास्ट एक्शन की तरफ लेकर आए हैं कि जल्दी जल्दी इकट्ठी करें, जल्दी जल्दी सीधी करें। अब इनकी एज रिलेटेड, इनकी 30s में एज है, तो 30s में एज होने की वजह से क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी है कि वो रिकवर कर जाए अगर उसे सही तरह से प्लान मिले। तो हमने इनका प्रॉपर प्लान डिज़ाइन किया है, जो आप लोगों से भी शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोगों की अप्रिसिएशन आती हैं। एक दाऊद जान साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया। वो वीडियोस देखकर एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। सर, आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप सलामत रहें और ये एक्सरसाइजेस आप करते रहें, इंशाल्लाह आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे। और ये है कि अब इसके बाद जो एक्सरसाइज हमने ऐड की वो इनके घुटने की स्ट्रेंथ के लिए है। तकिया रखें गोल घुटने के नीचे और अपने घुटने को दबाएं और आगे से टांग उठाएं। बेसिकली इससे क्या है कि आपके क्वाड्रिसेप मसल एक्टिवेट होंगे। थाई के जो मसल्स हैं वो जब एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो आप जो है वो चलते हैं तो आपको आसानी होती है। अब जो है वो डबल ब्रिजिंग, अब यानी कि दोनों टांगों से ब्रिज करवा रहे हैं। पहले सिंगल से करवाई जो कमज़ोर टांग थी, अब दोनों से करवा कर उसे कुछ देर होल्ड करवा रहे हैं और फिर जो है वो रखने का कह रहे हैं। इससे क्या है, एक तो इनकी कमर मजबूत होगी, इनकी टांग के मसल्स मजबूत होंगे और इनकी बॉडी में चुस्ती आएगी, यानी कि वो एक्टिव होगी। इन्होंने अपनी हिम्मत हारी हुई थी। सबसे पहली बात होती है आपका कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप कुछ भी कर जाते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा हो तो आप ज़रा सी मूवमेंट करने में भी डरते हैं। ये जब फर्स्ट डे आए तो इनको मुझे शदीद मुश्किल हुई, आपने वीडियो में देखा होगा, इनको बेड पर लिटाने में ही। तो आज इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि वो किया कि इन्होंने ख़ुद से मतलब ये टांग के ऊपर ज़ोर देना स्टार्ट किया। अब आप देखें कि कल इनको सिर्फ स्टैंडिंग में ही इतनी शदीद मुश्किल हो रही थी। आज जो हमने इनको कहा कि आप जो है वो स्टैंडिंग करें, इसमें यह है कि हमने इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दी। जस्ट ये है कि हमने इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि आप जो है अपने पाँव पर ज़ोर दें। ये क्या है कि पाँव पर ज़ोर ना देने की वजह से इनकी क्या है कि टांग जो है वो कमज़ोर हो गई थी। पाँव अंदर मुड़ जाता था, जैसे ही ज़ोर देते थे पाँव कांपने लग जाता था। मस्कुलर वीकनेस की वजह से क्या है कि ये प्रॉब्लम होती है। अब देखें, अभी भी हल्का सा इनका पाँव जो है वो मुड़ता है, लेकिन ये इसके ऊपर जब ज़ोर देंगे तो इनका पाँव बेहतर हो जाएगा। अब हमने इनको कहा कि आप जल्दी जल्दी खड़े हों और जल्दी जल्दी बैठें। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने खौफ ख़त्म करना होता है और उसके बाद आपको एक्टिव करवाना होता है कि आप जल्दी जल्दी एक मूवमेंट को करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो रेडी होगी हरकत करने के लिए। अभी देखें, पाँव आगे चला जाता है, पीछे चला जाता है, इट डज़न्ट मैटर। अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये खड़े होंगे, इनको हमने मैक्सिमम रेपिटेशंस करवाई हैं। जैसे जैसे ये खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनका पाँव जमना शुरू हो गया है और लास्ट में मुझे कह भी रहे थे कि मेरा जो है वो पाँव जम रहा है। अब मैं खड़ा होता हूँ तो पाँव हिलता नहीं है, मूव नहीं करता। तो ये चीज़ किस तरह आती है? ये इस तरह आती है कि जब आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देंगे। इन्होंने मुझे वीडियोस दिखाई हैं कि वीडियोस मैंने बनाई हैं कि मैंने इनको कहा कि आपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा देर खड़े होना है। अपने वजूद का जो ज़ोर है वो अपनी टांग पर दें। ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हों, चाय पीनी है खड़े होकर पिएँ, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा देर खड़ा रखें, क्योंकि मुसलसल लेटने की वजह से इनके मसल्स कॉन्ट्रैक्चर में चले गए थे, कमज़ोर हो गए थे। अब देखिए, इनकी टांग को हमने वर्किंग में लाया है तो ये अब जल्दी जल्दी खड़े हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बैठ रहे हैं। अब वीकनेस की
वजह से हल्का फुल्का क्लोनस भी है टांग में, और वीकनेस की वजह से ही क्या है कि टांग जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करते हुए थक जाती है जल्दी। तो इसी तरह हम इनकी रूटीन लेकर चल रहे हैं ताकि ये मैक्सिमम देर खड़े हों, सिट टू स्टैंड करें। अभी जो हमारा प्लान था वो सिट टू स्टैंड का था, क्योंकि अभी ये वॉक नहीं कर पा रहे तो हमने इनको सिट टू स्टैंड में एक्टिवनेस की है। आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, उनको आप लोग अर्ली टाइम ऑफ मतलब रिहेबिलिटेशन अगर एक स्ट्रोक पेशेंट की कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम आपने इनके ही मतलब जब एक पर्सन अपने आप को खुद रिकवर करता है तो वो बेहतर रिकवर करता है। अब इनको मैक्सिमम हमने जो काम करवाना था, हमने जो एक्सरसाइज स्टिमुलेशन देनी है वो दे दी। अब इनको ऊपर है कि ये इसे किस तरह करते हैं। अब देखें कि ये राइट टांग से ही जो इनकी मतलब कि अफेक्टेड है उसी से ही खड़े हो रहे हैं, दूसरे वाले पाँव पे इन्होंने कम जोर दिया हुआ है। तो ये होती है एक सबसे अच्छी पेशेंट की रिहेबिलिटेशन, कि मरीज़ जो है वो खुद से अपनी टांग पर जोर दे रहा है। देखिए अब वो टांग जो मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, अब देखें कि वो किस तरह से उसी टांग पर जोर आ रहा है। अभी टांग कांप रही है, बैलेंस नहीं बन रहा, लेकिन इट डजंट मैटर, मूवमेंट हो रही है, टाइम के साथ साथ बैलेंस भी बन जाएगा। सो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अपना अच्छा सा कमेंट और अपनी राय लाजमी शेयर किया करें कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आती हैं, तो लाजमी आप कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच। अब इनकी सीरीज़ आपसे शेयर की जाएगी, आप इसको फॉलो करते रहें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा।